ब्रज के खाने की बात हो और कचौड़ी बेड़े का नाम ना आए, यह तो हो ही नहीं सकता। जहाँ की सुबह की शुरुआत ही राधे राधे और जलेबी कचौड़ी के नाश्ते के साथ हो, वहाँ के खाने की बात में मूंग दाल की कचौड़ी का आना तो स्वाभाविक ही है। लोकल पत्तल में आज की रेसिपी है मूंग दाल की कचौड़ी। तो आइए हींग वाली मूंग दाल की कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप दाल ले लेंगे। उसे 2-3 बार पानी से धोकर भिगो कर रख देंगे। मैंने दाल को 2-3 बार धो लिया है। अब इसमें पानी डालकर 2-3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। 2-3 घंटे हो गए हैं, दाल हमारी भीगकर तैयार हो गई है। दाल को मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। दाल को दरदरा ही पीसना है, बहुत महीन नहीं करना है, जिससे कचौड़ियों में टेस्ट अच्छा आता है। अब हम कचौड़ियों का आटा लगाएंगे। 2 कप मैदा, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 कप गरम किया हुआ घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे में मोयन इतना होना चाहिए कि मुट्ठी बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। मैदा गूंदते समय पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें ताकि ये बहुत ढीला ना हो जाए। हमें पूड़ी और पराठे के बीच का आटा चाहिए। हमारा आटा बनकर तैयार है। अब इसे ढककर अलग रख देते हैं और दाल को भून लेते हैं। एक पैन में 1/4 कप घी डालकर 1/4 चम्मच हींग, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, आधा टेबलस्पून काली मिर्च और आधा टेबलस्पून सौंठ डालकर और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालकर भून लेंगे। अब इसमें 1/4 कप बेसन डालकर धीमी आंच पर भून लेंगे। बेसन डालकर भूनने से दाल पैन में चिपकती नहीं है और अच्छी सी महक भी आती है। पिसी हुई दाल को इसी में मिक्स करके धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। दाल हमारी आधी भुन चुकी है। अब इसमें हम बाकी के मसाले भी डाल देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल के साथ साथ मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। अब इसमें 1/4 कप हरा धनिया और 1 टेबलस्पून नींबू का रस मिलाकर मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे दाल भुनती जाएगी वैसे वैसे वो अलग होती जाएगी। हमारी दाल भुन चुकी है। अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। कचौड़ियाँ बनाने के बाद बची हुई दाल को आप एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं ताकि बाद में आप उसी को यूज़ करके कचौड़ी बना सकें। अगर आप एकदम खस्ता कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ख्याल रखें। मोयन घी का ही डालें क्योंकि ऑयल के मोयन से कचौड़ी करारी तो बन जाती है पर उतनी खस्ता नहीं हो पाती। घी ठंडा होकर जम जाता है जो कि आटे को परतों में डिवाइड कर देता है। उससे कचौड़ी में अलग ही खस्तापन आता है। दूसरी बात यह है कि दाल बहुत अच्छे से भुनी होनी चाहिए। इससे फ्लेवर तो अच्छा आता ही है, साथ में कचौड़ी की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। गूंधे हुए आटे में से नींबू के आकार की 8-10 लोइयां बना लेंगे और एक एक लोई को उंगलियों की सहायता से बढ़ाकर 1 से 1.5 चम्मच दाल को भर के चारों तरफ से मिलाते हुए सील कर लेंगे। भरी हुई कचौड़ियों को हथेलियों की सहायता से थोड़ा सा बेल लेंगे। दूसरी तरफ हल्के गरम किए हुए तेल में इसको डालते जाएंगे।
कचौड़ियों को तब तक ना पलटें जब तक ये फूल कर ऊपर ना आ जाए। हमारी कचौड़ियाँ फूल कर ऊपर आ गई हैं। अब इन्हें हल्के हाथ से पलट देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। इसको सिकने में 8 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सिक जाने पर इन्हें निकाल लेंगे। हमारी मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी तैयार है। ये देखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी ही स्वादिष्ट भी होती है। आपको ये हींग वाली मूंग दाल की कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। लोकल पत्तल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हम आप तक दोबारा पहुंच सकते हैं। लोकल पत्तल, आपका अपना खाना, ग्लोबल भी और लोकल भी।